नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य हमेशा अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा है। मनुष्य का यह स्वाभाविक लक्षण है कि वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक हो। जिज्ञासु और कल्पनाशील मानव मन ने विभिन्न तरीकों से प्रकृति और के आश्चर्य और विस्मय का जवाब दिया है। प्रारंभिक समय से ही एक तरह की प्रतिक्रिया तो यह है कि आसपास के भौतिक और जैविक वातावरण का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना, किसी भी सार्थक पैटर्न के संबंधों की तलाश करना और इस तरह से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर दुनिया को समझने के लिए वैचारिक मॉडल बनाना तथा सिद्धांतों, कानूनों और मूल तत्वों तक पहुंचना, यही मानवीय प्रयास विज्ञान है। विज्ञान ज्ञान की सभी परतों को धीरे से प्रयोगों, जांचों आदि के माध्यम से एक व्यवस्थित तरीके से विषय वस्तु की जटिलताओं तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदान करता है और इस प्रकार लगातार ज्ञान के नए क्षेत्रों, सिद्धांतों और नियमों को समझाता है। जाहिर है, अवलोकन जिज्ञासा का बीज है, अर्थात जिज्ञासा का प्रादुर्भाव अवलोकन से ही होता है। आसपास की दुनिया को देखने, विभिन्न ध्वनियों को सुनने, विभिन्न गंधों को लेने, किसी भी चीज़ की विभिन्न सतहों को छूने या स्वाद के आधार पर अवलोकन किया जाता है। इस प्रकार यह जिज्ञासा को जन्म देता है और जिज्ञासा तथ्यों के पीछे निहित सिद्धांतों, कानूनों और मतों को साबित करने के लिए, साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, प्रयोग करने और उन्हें सिद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चूँकि विज्ञान साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए यह तार्किक है और कई समस्याओं के लिए उपलब्धि और समाधान की भावना प्रदान करता है। विज्ञान तकनीकी नवाचारों का भी एक तरीका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव का प्रयास विज्ञान है। विज्ञान का ज्ञान एक गतिशील एवं विस्तारित निकाय है जिसमें अनुभवों के नए क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। यह ज्ञान की एक संगठित प्रणाली है जो प्राकृतिक जिज्ञासा, तार्किक तर्क और प्रयोग से विकसित पूछताछ पर आधारित है। एक प्रगतिशील समाज में विज्ञान वास्तव में मुक्तिदायक की भूमिका निभा सकता है। लोगों को गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास के दुष्चक्र से बचाने में मदद करता है। आज लोगों के सामने दुनिया तेजी से बदल रही है, जहां सबसे महत्वपूर्ण कौशल लचीलापन, नवाचार और रचनात्मकता है। विज्ञान शिक्षा को आकार देने में इन विभिन्न अनिवार्यताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को खुशी खुशी दुनिया की खोज करने और उसके साथ सामंजस्य बनाने में प्रवृत्त रहना चाहिए। इस स्तर का उद्देश्य दुनिया अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण, कलाकृतियों और लोगों के बारे में बच्चे की जिज्ञासा का पोषण करना है, ताकि बच्चे अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान के आधार पर बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोदैहिक कौशल प्राप्त करने के लिए गतिविधियाँ करें आदि, तथा बात के स्तर के लिए बच्चों का तकनीक और मात्रात्मक कौशल में विकास हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में बच्चों का विज्ञान के साथ पहली बार परिचय होता है। इस स्तर पर विज्ञान प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन से उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तत्वों तक एक क्रमिक बदलाव प्रदान करता है। इस स्तर पर पढ़ाए जाने वाली विज्ञान की अवधारणाओं को इस प्रकार चुना जाना चाहिए कि वे रोज़मर्रा के अनुभवों की समझ बना सकें। गतिविधियों और प्रयोगों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आवश्यक घटक बनना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की अवधारणाओं को विषयात्मक दृष्टिकोण से नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। इस स्तर को पर विज्ञान को एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और इसे माध्यमिक स्तर के पहले के स्तर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बच्चे को परिचित अनुभवों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को सीखने में लगे रहना चाहिए। सरल तकनीकी इकाइयों और मॉडलों का डिज़ाइन करने के लिए स्वयं सहजतापूर्वक काम करना चाहिए। पर्यावरण और स्वास्थ्य में अधिक जानने के लिए भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें प्रजनन और यौन स्वास्थ्य मुख्य रूप से शामिल हैं। वैज्ञानिक अवधारणाओं को मुख्य रूप से टिप्पणियों, गतिविधियों, प्रयोगों और सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। समूह की गतिविधियों, साथियों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा, सर्वेक्षण,
आंकड़ों का संग्रह एवं संगठन और विद्यालयों तथा पड़ोस की प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से उनका प्रदर्शन शिक्षण के महत्वपूर्ण घटक होने चाहिए। विज्ञान के पाठ्यक्रम में तकनीकी घटकों जैसे सरल मॉडल के डिज़ाइन और निर्माण, सामान्य यांत्रिक और विद्युत उपकरणों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान और स्थानीय विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाना चाहिए। अनुभवों पर सरल प्रयोगों और स्वयं कार्य के अलावा इस स्तर पर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक अभ्यास विद्यार्थियों को समूहों में विशेष रूप से उन समस्याओं को सार्थक जांच में संलग्न करना होता है जिन्हें वे महत्वपूर्ण और अनिवार्य मानते हैं। यह शिक्षक के साथ कक्षा में विचार विमर्श, सहकर्मी बातचीत, समाचार पत्रों की जानकारी इकट्ठा करने, पड़ोस में जानकार व्यक्तियों से बात करने, आसानी से उपलब्ध स्रोतों जैसे कि पुस्तकों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि से आंकड़े एकत्र करने तथा सरल जांचें करने के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें विद्यार्थियों की प्रमुख भूमिका होती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम को विकसित करने का आशय है कि वैज्ञानिक स्वभाव और वैज्ञानिक सोच बनाना, विज्ञान प्रक्रिया के कौशल जिसमें शामिल हैं अवलोकन, प्रश्न प्रस्तुत करना, अधिगम के विभिन्न संसाधनों की खोज करना, जांच की योजना बनाना, परिकल्पना और सूत्र तैयार करना और परीक्षण करना, आंकड़े एकत्र करने, विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना, साक्ष्य और औचित्य के साथ सहायक स्पष्टीकरण, वैकल्पिक रूप से विचार करने और तुलनात्मक व्याख्या करने के लिए आलोचनात्मक चिंतन, उनकी अपनी सोच को दर्शाना, विज्ञान के विकास के ऐतिहासिक पहलुओं की सराहना, पर्यावरण चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता, मानव गरिमा और अधिकारों के लिए सम्मान, जेंडर की समानता, ईमानदारी, अखंडता, सहयोग, जीवन और सरोकारों और सार्वजनिक संपत्ति के महत्व को समझना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम विषयों को आयोजित किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्तमान में विज्ञान पाठ्यक्रम 7 विषयों के इर्द गिर्द आयोजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: भोजन, सामग्री, जीवन की दुनिया, चीज़ें काम कैसे करती हैं, चलती फिरती चीज़ें, लोग और विचार, प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक संसाधन। धन्यवाद।